हवाई जहाज पूरी तरह ठीक था, लेकिन ओवरहीटिंग अलार्म लगातार बज रहा था। कैप्टन ने कितनी भी जांच की, कोई समस्या नजर नहीं आई। लेकिन जल्द ही कैप्टन के माथे पर पसीना आ गया। उसे एक भयानक आशंका हुई, अगर कोई भागा हुआ कैदी लैंडिंग गियर के कंपार्टमेंट में छिपा हो तो यही अलार्म बज सकता है। असल में 3 भगोड़ों में से एक शख्स वहीं छिपा था। अगर उसने हाइड्रोलिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा दिया तो लैंडिंग के समय पहिए नहीं खुलते और सभी की जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए कैप्टन ने विमान को ऊंचाई पर ले जाने का फैसला किया ताकि ठंड से भगोड़े की जान चली जाए। लेकिन तभी अचानक विमान की खिड़की टूट गई। केबिन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने सीटों को कसकर पकड़ लिया ताकि उन्हें बाहर न खींच लिया जाए। शुक्र था कि इंजीनियर ने समय रहते खिड़की को बंद कर दिया। हालांकि उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हुई। सूरज में अजीब बदलाव आ गया था। अब सिर्फ रात में ही जिंदा रहा जा सकता था। विमान ही उनकी आखिरी उम्मीद थी और उन्हें लगातार पश्चिम की ओर उड़ना था ताकि वे अंधकार में बने रहें। सबसे बड़ा खतरा अब भी वही भागा हुआ कैदी था। क्योंकि विमान अब सिर्फ निचली ऊंचाई पर उड़ सकता था, इसलिए ठंड से उसे मारने का तरीका बेकार हो गया था। 3 बहादुर लोग, जिनमें से एक वेस्टर्न मैन था, लैंडिंग गियर कंपार्टमेंट में कैदी को पकड़ने गए। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और तभी अचानक भागे हुए कैदी ने एक सैनिक की उंगली काट ली। शुक्र था वेस्टर्न मैन ने फुर्ती से गोली चलाई और कैदी को खत्म कर दिया। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। विमान में अचानक झटके लगने लगे और कैप्टन का चेहरा पसीने से तर हो गया। वह कई दिनों से बिना रुके विमान उड़ा रहा था और अब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसे जबरन आराम करने के लिए भेजा गया, लेकिन वह बाथरूम में गया और काफी देर तक बाहर नहीं आया। जब लोगों ने दरवाजा खोला तो कैप्टन बेहोश मिला। उसकी सांसें धीमी हो चुकी थीं और उसके हाथ में गंभीर इन्फेक्शन था। अब उसे तुरंत सर्जरी की जरूरत थी, लेकिन विमान में वह मुमकिन नहीं था। उन्हें लैंड करना पड़ा। हिम्मत करके इंजीनियर ने मोबाइल के ऑपरेशन मैनुअल की मदद से विमान को सुरक्षित लैंड कराया। लेकिन अब उनके पास सिर्फ 3 घंटे का समय था। उन्हें सूरज निकलने से पहले कैप्टन का इलाज करना था और जरूरी सामान जुटाना था। तभी उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। सूरज के बदलाव ने धरती की ऊर्जा को बदलना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि विमान का ईंधन भी धीरे धीरे बेकार हो रहा था।